नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। यहाँ आप करने वाले प्रिपरेशन किसकी? प्रिपरेशन हर उस वनडे एग्ज़ाम की जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है। यहाँ पे पूरी सीरीज चलाएंगे हम आपके लिए, सारे टॉपिक्स बारी बारी क्वेश्चन के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं। आज हम शुरू करते हैं हिस्ट्री का एक टॉपिक, प्राचीन युग। ये सीरीज़ आप अगर पूरी देख गए, मैं गारंटी के साथ आपको ये बोलना चाहता हूँ कि हर एक क्वेश्चन में जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है उसका 80 से 90% आपका पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति का सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो ये तो आप सब जानते ही है, बहुत ही इजी है। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक का ये काल जो है वो हड़प्पा सभ्यता का माना जाता है। तो चलिए जी, सही है, करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? देखिए, नहीं थी पूछ रहा है और 4 ऑप्शन जो है वो है मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता और ग्रीक की सभ्यता। तो पहले 3 ऑप्शन तो उसकी समकालीन थी, जो चौथी है ग्रीक की सभ्यता वो उसकी समकालीन नहीं थी। तो इसका आंसर वही होगा। चलिए, सही है। आगे बढ़ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो ये काफ़ी बड़ा इलाका घेरा हुआ था ये सभ्यता ने। जो भारत का सब कॉन्टिनेंट है, मतलब भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक भी, तो ये सिंधु सभ्यता का ही हिस्सा था। काफ़ी बड़ा हिस्सा भारत का इसमें जुड़ा हुआ था। तो जो चौथा ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान, यही मुझे लग रहा है। तो देखते हैं, सही है, बिल्कुल सही। चौथा क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे? तो ये तो बहुत ही इजी था, आपको भी पता ही होगा। सुरकोटड़ा जो ऑप्शन है उसमें वही उसका आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो ये पूछा गया है, देखो दोस्तों, ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये राजस्थान उसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं जी। देखिए, हमें बहुत बड़ी सीरीज है ये, और ये छोटे छोटे हिस्सों में हम बांट रहे हैं इसको, और फास्ट इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम लोग बड़ा हिस्सा कम टाइम में कवर करेंगे, जिससे आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और आपको मतलब पढ़ने के लिए भी वक्त दे सकेंगे, दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी आप वक्त दे सकोगे। इसके लिए थोड़ा फास्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल में मुद्राओं के निर्माण के मुख्य रूप में किया गया था? तो फर्स्ट ऑप्शन जो है सेल खड़ी, वही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो ये तो सबको ही पता होगा, कांस्य युग जो है वही उसका आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार, सभी को पता होगा। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है दोस्तों, और ये काफ़ी इजी भी है क्योंकि बार बार आपकी आंखों के सामने से गया होगा। शहरी थे इसके यहाँ के निवासी। 10वां क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? देखिए, ये 2 बार आरआरबी में भी पूछा गया, एसएससी में भी पूछा गया क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ये काफ़ी आधुनिक सभ्यता थी, मतलब इस हिसाब से कि वो काफ़ी प्रगत थे, तो ईंट से बनाए जाते थे। तो अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो देख लेते हैं, कपास है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो सर जॉन मार्शल भी नहीं है, आर.डी. बैनर्जी, ए. कनिंघम, दयाराम साहनी। 1921 में इन्होंने सर्वप्रथम खोज की थी। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल है इसका आंसर।
अगला क्वेश्चन, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो यह खोज कालीबंगन, हड़प्पा, चौहुदड़ी, लोथल में ही हुई थी गाइस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो ये संस्कृति वेदों की पहले की संस्कृति है। तो यहाँ पे जाति व्यवस्था नहीं थी, यहाँ पे शिकारी भी नहीं थी, यहाँ पे व्यापार में ज़्यादा ध्यान था। तो यहाँ पे विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ये इसका सही आंसर है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? ये तो सबको ही पता होगा गाइस, आप जानते हैं, इजी क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता सही है। आगे बढ़ते हैं। देखिए लेवल अप हो रहा है, क्वेश्चन थोड़ा इजी से मॉडरेट होते जा रहे हैं। अभी देखते हैं, निम्न में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाली रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथन को चुनिए। तो घोड़े वाले का ऑप्शन तो ऐसे ही कट हो जा रहा है, क्योंकि उनको घोड़ा पता नहीं था, सिंधु सभ्यता को घोड़े के बारे में नहीं पता था। तो विशाल महल और मंदिर भी नहीं थे, वो काफ़ी समान दर्जे के लोग थे, काफ़ी सभी लोग एक जैसे ही थे। तो बड़े बड़े महल और मंदिर भी नहीं हुआ करते थे। तो देवी देवताओं का पूजा शायद उन लोग करते होंगे। तो देखते हैं, सही है बिल्कुल, वे देवियों और देवताओं का दोनों का पूजा करते थे। सही है, ये क्वेश्चन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो मैंने अभी बताया, आपको याद होगा शायद, दयाराम साहनी ने 1921 में सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। सही है। आगे बढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध का जानकारी था, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो इसमें सबसे ज़्यादा मुझे तीसरा ऑप्शन लग रहा है, सही है बिल्कुल भी। आगे बढ़ते हैं, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, इनकी मैंने पहले ही बताया आपको, वहाँ पे जाति नहीं थी, या फिर ज़्यादा ही वो पिछड़े भी नहीं थे। तो समतावादी होगा, सही है, उचित समतावादी, पहला क्वेश्चन ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, सिंध का नकली स्नान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया है? तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या लोथल, इसमें से इसका आंसर है मोहनजोदड़ो ही लग रहा है मुझे। सही है बिल्कुल भी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार या गोलाकार? हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार से था? तो त्रिभुजाकार ही होगा। सही है। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूची 1 ये ऐसा है गाइस, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, रावी, सिंधु, भोगवा, घग्गर। तो ऑप्शन ऐसे दिए हैं, तो मुझे लग रहा है हड़प्पा और रावी का मुझे सही लग रहा है, और मोहनजोदड़ो और कालीबंगा, सिंधु, ये सब सही दिए मुझे शायद लग रहा है। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, यही सही है। देखते हैं, सही है बिल्कुल भी सही, उन्होंने सही सूची दी है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सही कैसे दे सकते हैं, तो कभी कभी ऐसे भी उन लोग फंसाते हैं बच्चों को। तो ध्यान, फंसाते नहीं, मतलब देखते हैं कि बच्चे कैसा पढ़ाई सोच के कर रहे हैं कि कैसे कर रहे हैं, देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो हल का साक्ष्य कहाँ मिला है देखते हैं।
रोपड़, लोथल, कालीबंगा या अनावली? तो कालीबंगा है इसका आंसर, सही है। आगे बढ़ते हैं। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा, चनहुदड़ो, मोहनजोदड़ो, बनावली? तो कालीबंगा है उसका आंसर, सही है। आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो अभी देखा हमने, सिंध में स्थित है ये। आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो ये भी मोहनजोदड़ो में ही है। आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? इसका आद्य शिव। ये अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? लोथल है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला या मृतकों का टीला? तो ये सभी को पता होगा गाइस, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेड जो भी बोलते हैं, वो मोहनजोदड़ो को बोला जाता है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु सभ्यता। तो दो ऑप्शन मतलब लगभग सही है, तो इसका सही आंसर है सिंधु घाटी की सभ्यता। ये देखिए, आपको याद भी होगा, आप जल्दबाजी में सिंधु सभ्यता कर देंगे और आपको लगेगा सही करके आए, लेकिन घर पे आके पता चलेगा कि आप गलत, रिजल्ट के वक्त आपको पता चलेगा कि आपका गलत है और आपका एक मार्क से भी बहुत से बच्चों का रह जाता है। तो ये ध्यान में रखिए, आपको सही आंसर भी करना है और जल्दबाजी में करना नहीं है, आपको जल्दी करना है लेकिन जल्दबाजी में नहीं करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो इसका आंसर है शेर। घोड़ा तो उनको पता ही नहीं था, हाथी भी नहीं, बैल हो सकता है क्योंकि वो खेती करते थे, खेती भी जानते थे वो लोग, तो बैल ही है उसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता किसके लिए जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए सिंधु घाटी की सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। तो नगर नियोजन के लिए बहुत ही उनके नालों की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, घरों का, और सारे उच्च वर्ग या निम्न वर्ग ऐसा कुछ नहीं था, वो सारे लोग एक ही राज्य में रहते थे। तो पहला आंसर बराबर है। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो देखिए, सिंधु सभ्यता जब खोजी गई थी तब तो भारत में थी, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तब कुछ हिस्से पाकिस्तान में चले गए। तो ये क्वेश्चन अब पूछा जा रहा है कि अब भारत में कौन सा हिस्सा है, कौन सा स्थान है उसका। तो चौथा, हड़प्पा तो पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में ही है, लोथल भारत में है, सही है, लोथल भारत में है। अगला क्वेश्चन, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था? हड़प्पा सबसे पहले 2-3 बार हो गया ये रिपीट हो रहा है तो अच्छी बात है, आपको याद भी रहेगा और आपको रिवीजन करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चांदी की उपलब्धता प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कहाँ पर?
तो इसका क्वेश्चन आंसर है हड़प्पा संस्कृति में, सही है, यही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा है, सत्य नहीं पूछा है, मतलब जो गलत है वो पूछा है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, तो ये तो थी, सही बात है। व्यापार में वाणिज्य में उन्नत दशा में था, ये भी सही है, व्यापार में बहुत आगे थे वो लोग। मातृ देवी की उपासना करते थे, सही है, ये भी सही कथन है। लोग लोहे से परिचित नहीं थे, ये गलत है। लोहे से परिचित नहीं थे वो लोग, यहाँ पे परिचित थे दिया है, परिचित नहीं थे, सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। सूची दी गई है, सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित किया जाना है हमसे। देखते हैं। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा, सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा, सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा। माड़ा जम्मू, दैमाबाद महाराष्ट्र, आलमगीर उत्तर प्रदेश, सुत्का गेंडर बलूचिस्तान। तो ये काफ़ी इजी हो गया हमारे लिए, क्योंकि जम्मू तो हम जानते हैं उत्तरी सीमा में ही है। महाराष्ट्र भी भले भारत के दक्षिण में ना हो, लेकिन सिंधु सभ्यता के दक्षिण में ही था वो तब। और उत्तर प्रदेश सब जानते हैं कि ईस्ट साइड है भारत के, तो वो पूर्वी में हो गया। और बलूचिस्तान पश्चिमी, तो ये सब सही है। ए का 1, बी का 2, ऐसे ही है ये। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है सही। ए बी सी डी, ए ऑप्शन में, हाँ सही, यही सही है, सही लग रहा था, यही सही था। मांडा किस देश के किनारे स्थित है? मांडा चेनाब, सतलज, रावी या सिंधु? तो मांडा चेनाब के किनारे है, सही है। चेनाब एक नदी है। अगला क्वेश्चन। हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो पंजाब में कौन सी नदी है? हम सब जानते हैं सतलज नदी है, सही आंसर है। तो देखते हैं अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। धौलावीरा में, लोथल में, कालीबंगन में, आलमगीरपुर में। तो जल प्रबंधन प्रणाली का जो धौलावीरा से संबंधित है, तो देखते हैं, सही है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ करता था? मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का? तो लाल रंग, जो नेचुरल कलर होता है, लाल ही बनता है। जितना आप पीछे जाएंगे तो ज़्यादा कलर आपको नहीं मिलेंगे, बेसिक जो कलर होते हैं वही मिलेंगे। तो लाल उनमें से एक है, लाल ही सही है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता में निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? पड़ती है आना चाहिए था शायद, देखते हैं। सिंधु सभ्यता पड़ती है आद्य ऐतिहासिक काल में, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। सही है आंसर हमारा। आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले? इसका मोहनजोदड़ो में मिले थे कुओं के अवशेष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीय का नाम जुड़ा है वो है दयाराम साहनी, राखलदास बैनर्जी, जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव। ये काफ़ी क्वेश्चन इजी बना दिया है, क्योंकि यहाँ पे दयाराम साहनी का नाम एक ही इसमें है। तो आपको 2-3 बार मैंने बता चुका हूँ कि दयाराम साहनी सबसे पहले जिन्होंने खोज की थी वही है वो। तो इसका आंसर ए ही होना चाहिए, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी,
वो कहाँ पे है, ऐसा क्वेश्चन है। तो सौराष्ट्र में है वो। आगे बढ़ते हैं। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो सौराष्ट्र में है। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। यहाँ पे प्रभारी पूछा है, ना कि जिन्होंने खोज की थी ये पूछा है। तो देखते हैं, इसका आंसर है सर जॉन मार्शल। सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं में मध्य व्यापारिक संबंध थे। तो उनमें जो मुहर है उसमें सामने मिले हैं शायद, तो वो है बैल। सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में या मातृशक्ति में। इसका आंसर है मातृशक्ति में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? समुद्र तट पे स्थित नहीं है ऐसा पूछा है। सूरकोटड़ा, लोथल, बालाकोट, कोटदीजी में सही है, बिल्कुल भी सही था। देखिए काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो इससे ये फ़ायदा है कि रिवीजन भी हो जा रहा है और आपको लंबे समय तक याद रहेगा इससे, तो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल अन्नागार, स्तंभ हॉल, सभा भवन, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है विशाल अन्नागार, धान्य कोठार, जिसको हम आम भाषा में अभी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो इसका आंसर है कमल पुष्प की आकृति का गोलाकार आकृति में, ग्रिड पद्धति में, त्रिभुजाकार आकृति। तो ग्रिड पद्धति में इसका आंसर है। सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची का क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। देखते हैं। लोथल, कालीबंगन, धौलावीर, बनावली, जुता हुआ खेत, गोदी बाड़ा, पक्की मिट्टी का बनी हुई हल की प्रतिकृति, हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। तो इसका आंसर है लोथल का गोदीपाड़ा है, कालीबंगन का जुता हुआ खेत, धौलावीर का है मुझे लग रहा है हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख, और तो इस हिसाब से तो तीसरा मुझे लग रहा है, देखते हैं, दूसरा मुझे लग रहा है, सॉरी, और वही सही है। देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से पशुओं में से किसी एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? तो इसका आंसर है शेर। सही। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो ये सबको ही पता होगा, ये लोहा उनको नहीं पता था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल शवाधान का साक्ष्य मिला है? कुंतासी, धोलावीरा, लोथल या कालीबंगन? तो लोथल से मिला था। सही है। आगे बढ़ते हैं। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा करते थे? कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीस या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा करते थे? तो सिंडन का नाम है जो वो पुकारा करते थे। सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हड़प्पा के काल का
तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? तांबे का रथ दैमावाद से मिला था। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तर कूट में दे। सही है। तो हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो चांदी, टीन, सोना। तो चांदी तो थी, टीन भी था वहाँ पे और सोना भी था, तो सही है। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। आगे बढ़ जाता है। हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो ये क्वेश्चन का आंसर है हिंदकुश क्षेत्रों का बदख्शां से। सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अफगानिस्तान में स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल है मुंडीगाक, सुरतागोई, ए और बी दोनों, और हड़प्पा। तो हड़प्पा तो भारत में है, तो ए और दो ही हो सकता है, या तो ए हो सकता है या तो दो हो सकते हैं, बी या तो ए हो सकता है या तो बी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि दोनों है, तो सी ऑप्शन सही होगा। सही है, बिल्कुल भी सही। अगला क्वेश्चन, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो लोथल एवं सुत्का लिंडर, अल्लाहदीनो एवं बालाकोट, कुंतासी, इनमें से सभी। तो यही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आद्य शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मुहर के किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो व्याघ्र एवं हाथी, गेंडा एवं भैंसा, हिरन, इन सभी का हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो हड़प्पा से। अगला क्वेश्चन, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए एक कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? इस क्वेश्चन का आंसर है चनहुदड़ो। अगला क्वेश्चन करते हैं। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी का सदृश है? तो इसका आंसर है लोथल। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? गुजरात इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न थी? तो चावल की फसल। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, कारण वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। जी देखिए, ये गलत हो गया आंसर, तो इसका बी है आंसर। देखिए, एक्चुअली मैं समझ नहीं पाया क्वेश्चन को। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, कारण वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। ए और आर दोनों सही है तथा आर और ए का सही स्पष्टीकरण है। दोनों सही है, किंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन। सिंधु घाटी की सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत के कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। उपयुक्त में कौन सा या कौन से कथन सही है? तो केवल एक, केवल दो, एक और दो, न तो एक न तो दो। तो इसका आंसर है, दोनों कथन सही ही लग रहे हैं, तो देखते हैं। सही है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है। सूची है मांडा, दायमाबाद, कालीबंगा, राखीगढ़ी, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र। तो सी इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो अभी तक लोहा तो नहीं मिला है वहाँ पे, यही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर के अवशेष यहाँ पे नहीं मिले। सही है। आगे बढ़ते हैं। चंद हुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था J.H. मैके ने। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? सोहगोरा। सही है। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामिया रिकार्दोन में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? इसका आंसर है मेलुहा। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी सिंधु, चिनाब, झेलम, गंगा। तो इसका गंगा मुझे नहीं लग रहा है, गंगा नहीं था। 1 2 3 लग रहा है, तो सेकंड ऑप्शन सही लग रहा है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित है सिंधु घाटी में। सिंधु नदी के, इसलिए उसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन है, तो ये इस टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन है गाइस। मतलब हड़प्पा काल का ये आखिरी क्वेश्चन है। इसके आगे वेदों का काल शुरू होगा, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अगले लेक्चर में ज़रूर जुड़िएगा। ऐसे ही कुछ एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वेदों के काल के लिए भी लेके आएंगे, और ये पूरा सीरीज चलेगा। पहले प्राचीन, फिर मध्य, फिर आधुनिक, ऐसे करते पूरा हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। फिर एक एक सब्जेक्ट कंप्लीट करते जाएंगे। जो अभी जीडी का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी ये सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखते हैं, जीडी, एसएससी का जो भी कोई भी वनडे एग्ज़ाम कोई भी आप ले लीजिए, इसके लिए ये सीरीज़ अगर आप पूरा एक बार देख लेते हैं तो आपका 90% जीके कंप्लीट हो जाता है इसमें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन के रिक्त शब्द को इंगित कीजिए। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा में दुर्ग नगर के पश्चिम में स्थित थे। सही है। तो ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। ये हड़प्पा का था। इसके आगे हम वेदों के लिए जाएंगे, और अगला उसके आगे ऐसे करते करते पूरा एक प्राचीन का एक सीरीज़ होगा छोटा सा, उसके बाद मध्य का, और फिर आधुनिक काल, मुगल का। ये सब हम इतिहास का कंप्लीट करेंगे। फिर इसके आगे देखते हैं या तो सामान्य ज्ञान या सामान्य विज्ञान, या तो जो भी जीके का एक सब्जेक्ट हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो ये सीरीज़ फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद जुड़ने के लिए, और सबसे शुरुआत